हेलो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा वो है फ्यूल सेल। देखिए आपको पता होगा सेल दो तरीके के होते हैं मोटे तौर पे, और अगर उसमें फ्यूल सेल ऐड कर दिया जाए तो टाइप्स तीन हो जाती हैं: प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल्स दोज विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, जिसमें आते हैं ड्राई सेल और मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल दोज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसमें हमारे इन्वर्टर्स आ जाते हैं, बैटरीज जो है आपके पास, लेड स्टोरेज है, निकल कैडमियम है। और अब तीसरी कैटेगरी का जो सेल हमने स्टडी करना है बेटा, दैट इज फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, और ध्यान रखना है स्पेस स्टेशन में, अपोलो में, जेमिनी में इसी को यूज किया गया था। यहां करते क्या है, हम गैसियस फ्यूल की मदद से कंबस्शन, और उसके हम क्या करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इस फ्यूल सेल में होता क्या है बेटा, बेसिक रिएक्शन ये होती है H2 प्लस हाफ O2 will form H2O plus abundance of energy। खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? तो अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझा देता हूं, और फिर कैसे रिएक्शन होती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक आउटर कंटेनर हम लोग बनाते हैं, और उसमें दो इनलेट्स होते हैं। एक तरफ से H2 गैस अंदर आती है और दूसरी तरफ से O2 गैस अंदर आती है। ठीक है, यहां पर ये जो ब्लैक कलर का है बेटा, ये है पोरस पार्टीशन, और इसका काम है आयंस के फ्लो को अलाउ करना अपने अंदर से। यहां पे आप कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, आप KOH ले सकते हैं, आप NaOH ले सकते हैं। तो देखिए मेन चीज ये थी कि जब हमारे पास प्राइमरी सेल था, सेकेंडरी सेल था, तो फ्यूल सेल की जरूरत क्या पड़ी। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए हमें कोई सैटेलाइट जो है हमारा स्पेस में जा रहा है। अब वो ये तो है नहीं कि भैया 2 दिन के लिए जाएगा, 4 दिन के लिए जाएगा, या अब एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो बहुत सारा टाइम वहां स्पेंड करेंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी इलेक्ट्रिसिटी की। अब वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या तो हम छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन बना के ले जाए प्राइमरी सेल, या फिर हम लोग कोई बड़ा सा इन्वर्टर लेके जाए साथ में सेकेंडरी सेल, तब जाके उनकी कंपोजिशन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो। तो ये सारी ही चीजें बेटा मान के चलिए, मतलब एक अनसेटिस्फाइड सा रिजल्ट हमें दे रही थी, श्योर नहीं थे कि भाई करें क्या, क्यों, रीजन क्या है, अब समझिएगा। अगर हम लोग सैटेलाइट के थ्रू, या सैटेलाइट या जो भी आपके एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, वहां उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है। उन्हें प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नंबर 1, दैट मस्ट बी पोल्यूशन फ्री, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन की सप्लाई प्रोवाइड करे, और उनको बार बार चार्जिंग रिचार्जिंग के चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि वहां रिचार्जिंग का तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। आपके घर में इन्वर्टर रखा है, लाइट गई, इन्वर्टर ने काम करना शुरू कर दिया, लाइट आ गई, इन्वर्टर चार्ज हो गया, लेकिन स्पेस से कहां से आएगा, कौन सी सप्लाई देंगे भैया। तो उस केस में फिर साइंटिस्ट ने H2O2 फ्यूल सेल को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया और इस पर वर्क करना शुरू किया, और ये एक्सट्रीम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। ज्यादातर स्पेस स्टेशन में बेटा, अपोलो में, जेमिनी में यही यूज हुआ है। खैर इसका मॉडिफाइड वर्जन भी आ गया, लेकिन आज हम लोग इसके बेसिक वर्जन को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, इस सेल के अंदर समझिएगा, एक तरफ से H2 गैस आती है, एक तरफ से O2 गैस आती है, क्लियर है, और H2 प्लस हाफ O2 विल प्रोड्यूस वाटर अलोंग विद एनर्जी। अब देखिए ये वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, समझिएगा। अब ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये जो वाटर प्रिपेयर होता है बेटा, ये मोस्ट प्यूरिफाइड वाटर होता है एंड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं बेटा स्पेस में, वो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो यहां से लेके नहीं जाते हैं अपने साथ, वो इसी वाटर को यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्लियर है? चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कहां क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एट एनोड, एट एनोड क्या रिएक्शन होती है बेटा, H2, अब देखिए H2 when react with 2OH negative, it will produce water along with 2 electrons। देखिए हुआ क्या है, इस साइड से H2 गैस अंदर आती है, यहां KOH है, वो डिकम्पोज हो जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और H2 गैस जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करती है तो वो वाटर प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? और साथ में क्या कर देती है, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक आप कर चुके हैं।
वाटर में इसकी स्टेट जो होती है बेटा वो +1 होती है, तो 0 से +1 यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे आपको वैसे भी पता था, मैंने प्रूव भी कर दिया बेटा क्या होता है यहां पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और आपको याद होगा हर सेल का एक ई नोट सेल का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां जो ई नोट सेल हमारे पास आता है बेटा दैट इज -83 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरी साइड क्या होता है, और यू कैन से व्हाट हैपेंस एट कैथोड। अभी कैथोड पे क्या है आपका, हाफ O2 विल रिएक्ट विद वाटर। वाटर कहां जनरेट हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में वाटर बन रहा है, यहां ये कंज्यूम हो रहा है। इट विल प्रोड्यूस 2OH नेगेटिव अलोंग विद, अब देखिए ये जब होगा आपके पास, तो इसको एक बार हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन 2 हो गए, और H2 कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। ठीक है जी, ऑक्सीजन कितने बेटा, हाफ, देखिए हाफ है, ये हाफ और हाफ कट के 1 और 1 2, तो ये बन गया। लेकिन यहां 2 नेगेटिव और यहां नेगेटिव नहीं है, तो हम यहां क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बन गया हमारा, अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहां क्या आ जाएगी इस केस में, दैट इज -2। तो 0 से -2 का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, और इसका भी एक ई नोट सेल का वैल्यू होगा, और इसका जो ई नोट सेल का वैल्यू है बेटा हमारे पास दैट इज +0.40। तो आपको एक बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखा दी गई है कि वही रिएक्शन फिजिबल होती है, पॉसिबल होती है, जिसका ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भैया ये ई नोट सेल पॉजिटिव है या नहीं है, अदरवाइज हम लोग रिएक्शन बनाए जाए पता चले वो तो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है। तो इसका क्या मेथड होता है बेटा हमारे पास, दैट इज यहां कर लेते हैं हम लोग। ई नोट सेल का तरीका होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है जी, अभी कैथोड की वैल्यू देख लीजिए आप, ये आपका कैथोड है, तो वैल्यू कितनी है, 0.40 वोल्ट। ठीक है जी, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है बेटा, -0.83। ओपन अप करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1.23। पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन फिजिबल भी है और स्पॉन्टेनियस भी है। ठीक है, अब रिएक्शन को कंपाइल कर लेते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन है, जोड़ेंगे तभी तो रिडॉक्स बनेगी। तो चलिए ट्राई करते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर देते हैं बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल करते हैं। ठीक है जी, ये 2OH नेगेटिव है, यहां भी 2OH नेगेटिव है, कैंसिल करते हैं। यहां पे क्या है हमारे पास, वाटर है, यहां भी वाटर है, लेकिन एक वाटर हमारा बच गया। ऊपर 2 वाटर मॉलिक्यूल है और नीचे 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। तो अब देखिए कंपाइल रिएक्शन क्या बनी, H2 कुछ नहीं बचा, नीचे वाला पोर्शन में हाफ O2 रिएक्शन होने के बाद इधर कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, और क्या बच गया, वाटर। अब देखिए ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको इनिशियली लिख के दी थी। तो इस तरीके से फ्यूल सेल इस कंपार्टमेंट, इस कंटेनर में रिएक्शन करते हैं बेटा, एबंडेंस ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इसके साथ साथ वो किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसका ई नोट सेल 1.23 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसका, इस सेल का एफिशिएंसी निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लेक्चर में आपने देखा था कि डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला है दैट इज NF ई नॉट सेल। ठीक है, N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडेज कांस्टेंट 96500, और ई नॉट सेल 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने निकाल लिया दैट इज 1.23। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां वैल्यू पुट करनी है। 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 96500 इंटू 1.23। तो जब हम इनको सम अप करेंगे बेटा तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी 237,390 जूल पर मोल।
तो अगर हम इसको किलो जूल में लिखें तो 273.3 किलो जूल पर मोल। तो इतना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा हो रहा है, पर एफिशिएंसी निकालनी है बेटा। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाई। भैया कितनी एनर्जी दी थी और कितना वर्क डन हुआ, इन्हीं का जो रेशियो है वही तो हमारा वो एफिशिएंसी होगी। तो अब ये कितनी है? -237.3, और ये जो निकाली गई बेटा इसकी वैल्यू आई 285.3। ठीक है, अब क्योंकि एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 83%। एक्सट्रीम हाई एफिशिएंसी है बेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में इस लेवल तक की एफिशिएंसी कभी नहीं पाई जाती है, हमेशा एफिशिएंसी आपको इससे कम ही मिलेगी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए जी, अब कई बार ना एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में, वो क्या है एक बार वो देख लीजिए कि इसकी एडवांटेज क्या है या फिर इसकी डिसएडवांटेज क्या है। अभी एडवांटेज तो क्या है बेटा? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 83% एफिशिएंसी, समझ पा रहे हैं? एक्सट्रीम एफिशिएंसी है। नंबर 2, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, कोई पोल्यूशन होता ही नहीं इसके अंदर। थर्ड हमारे पास है इसमें कि रिचार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। रिचार्जिंग डोंट रिक्वायर रिचार्जिंग। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हमें रिचार्जिंग की जरूरत नहीं है। तो सवाल आता है कि सब सारी एडवांटेजेस है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो फिर हम घरों में क्यों नहीं यूज कर लेते? कर सकते हो भैया, लेकिन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है बेटा कि इट इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस। और दूसरा, गैस फ्यूल को हैंडल करना आसान नहीं होता है। आपके घर में एक एलपीजी का सिलेंडर रखा है, सबसे खतरनाक चीज वही है। थोड़ी सी गैस तो हमसे कंट्रोल होती नहीं है, जबकि वो इतने क्लोज पैक कंटेनर में है। तो सोचिए डेली रूटीन में अगर आप गैसेस के फ्यूल्स को डील करने लग गए तो भैया बहुत हेल्थ हैजार्ड भी हो सकता है, कंबस्शन हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो सीधी सी बात है, हार्ड टू हैंडल। और एक और चीज है बेटा यहां पे कि गैसेस को जब आप यहां पे रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि इस फ्यूल सेल में तीनों ही चीजें, देखिए पोरस लाइनिंग, गैस, अब पोरस लाइनिंग क्या है? सॉलिड, KOH क्या है? लिक्विड, H2O2 क्या है? गैस। यानी तीनों फेज को एक साथ यूटिलाइज करना है, जो सबसे मुश्किल काम है। एक्सपर्टाइज किसी इंसान की एक में होती है बेटा, दो में हो सकती है। अब तीनों को एक ही टाइम पे मैनेज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हार्ड टू हैंडल ऑल द 3 स्टेज, हार्ड टू मैनेज ऑल 3 फेज। और कौन कौन से फेज है? सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। क्लियर है? तो भैया ये छोटा सा सेक्शन आपका H2O2 फ्यूल सेल के बारे में था। यही सेल है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी निकालना पूछ सकते हैं, एडवांटेज पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, रिएक्शन पूछ सकते हैं, इनोड सेल का वैल्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 15-17 मिनट आपको लगे होंगे इसको समझने में। बड़ी जल्दी से गो थ्रू हो जाइए ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए, एंजॉय योरसेल्फ।